ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे टैरोट का कोर्स सीखना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो उस लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डियर, जैसे कि आज का टॉपिक है कि आपके जो गुड कर्मास हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्मों के लिए यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट्स देने वाली है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, तो आपको आपके अच्छे कर्मों का क्या फल मिलेगा। ओके डियर, तो आज हमारी जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर एक आलसपना था, है, हो सकता है प्रेजेंट में भी है, या फिर ये चीज अभी चली गई है। तो अगर आपके अंदर एक आलसपना था जिसकी वजह से, अगर मान लीजिए आपको कुछ करना चाहिए जो कि आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपको ऐसा भी लगा होगा कि आपका बहुत कुछ लॉस भी हुआ है ना। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें जरूरी होती है हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, कि भाई हम ये काम करेंगे तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होगा, सब कुछ बेटर होगा, है ना, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा अगर हम ये काम करते हैं। तो कुछ भी, देखिए डियर, अलग अलग व्यूअर्स हैं, सबके लिए एक अलग चीज होगी, है ना। तो कोई ऐसी चीज जिसमें कि आपको काम करना जरूरी था या जरूरी है, बट क्योंकि आप के अंदर एक आलसपना आ गया था जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सैडनेस भी फेस करनी पड़ी है। आई मीन, हो सकता है कुछ लॉसेस भी फेस करने पड़े हों, आपको ऐसा लगा हो जैसे कि कुछ लॉस हुआ है, बट डोंट वरी, ये जो लॉस है ये टेम्पररी है। ओके, ये टेम्पररी है। तो जैसे कि हमारी रीडिंग है कि आपके गुड कर्मास की वजह से आपको क्या अच्छा मिलेगा। तो डियर, अब ये आलसपना आपकी लाइफ से दूर होने वाला है। अब तक जो आलसपना था आपके अंदर, जो लेजीनेस था, जिस लेजीनेस की वजह से आपको बहुत कुछ लॉस भी हुआ है, तो अब ये लेजीनेस आपकी लाइफ से दूर हो रही है। अब आपका आलस दूर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो किस्मत है वो बदल रही है। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत ही आराम से बैठ गई है, यानी कि कुछ उसमें अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जो किस्मत है वो बिल्कुल ही एक जगह पे रुक गई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि आपको लॉस ही देखने को मिल रहा है, तो डोंट वरी, अब आपकी किस्मत का पहिया जो है वो घूमने वाला है। अब आपके अंदर जो आलस था वो आलस हटने वाला है, और ये जो लॉसेस हैं, जो ये बोलो एक ग्रहण सा लगा हुआ था आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में, आपको ऐसा लग रहा था, तो अब वो ग्रहण जो है वो दूर होने वाला है, जिसकी वजह से अब आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो मूव होगा, है ना। अगर ये भी एक जगह पे अटका हुआ था, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और नहीं करने की वजह से आपकी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट नहीं आ रहा था, राइट। तो ये चीज जो है वो अब आपकी जिंदगी से दूर होने जा रहा है। तो ये काफी अच्छा है आपके लिए, है ना। दूसरी चीज, मुझे आपके करियर को लेकर दिखाई दे रहा है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिविटी। आपका जो करियर है, राइट, अब आप अपने करियर में एक मास्टर बनने वाले हैं। यानी कि देखिए,
होता है जैसे कि करियर में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ट्रेंड होते हैं, कुछ अनट्रेंड होते हैं, कुछ को थोड़ा नॉलेज होता है, कुछ को काफी नॉलेज होता है, और कुछ के पास इतने नॉलेज होते हैं कि वो खुद एक मास्टर होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी में, जो कुछ भी करते हैं उस चीज में आप एक्सपर्ट होने वाले हैं, उस चीज में आप मास्टर बनने वाले हैं। और ये ब्लेसिंग्स मैं बोलूं तो ऊपर से आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स दे रही है कि आपको हर चीज बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। आपके अंदर वो पावर आ रही है कि जिससे कि आप हर चीज को समझ पाएंगे। जैसे कि एक टीचर होता है, एक गुरु होता है, जिसके पास खुद ही हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज की नॉलेज होती है, वो नॉलेज आपके पास आ रही है और ये डिवाइन के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ भेजी जा रही है कि आप अपने फ्यूचर में एक्सपर्ट आप अपने करियर में एक्सपर्ट हो जाएं, है ना। एक ऐसे पर्सन बन जाएं जिसे हर चीज का ज्ञान होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ रही है, खुशियां ही खुशियां आ रही है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे जब इस चीज का आपको फील होगा, एहसास होगा कि रियल में आप काफी एक्सपर्ट हो गए हैं, काफी नॉलेजेबल हो गए हैं। तो आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका करियर मुझे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको कामयाबी मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। क्योंकि करियर में जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप काफी हैप्पी फील करेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि अब तक आप आपके अंदर एक लेजीनेस था, है ना। तो उस आलसपने की वजह से हो सकता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं कुछ ना करूं, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ना करूं, रहने दो, जो भी है जाने दो। तो ये चीज जो है वो अब बदलने वाली है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है। दूसरी चीज, आप काफी नॉलेजेबल होने वाले हैं, काफी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, काफी अपने करियर में जो काम भी आप करते हैं उस चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से भेजी हुई ब्लेसिंग्स है आपके लिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस देना चाहती है, आपको खुशियां देना चाहती है, और ये नॉलेज, ये जो ज्ञान है आपको, ये आपको आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है, सक्सेस देने वाला है ना। जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे, बिकॉज ये अबंडेंस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार डियर किसी भी चीज में हो सकता है कि आपने कोई एग्जाम दिया हो सकता है कि आपका पैसा कहीं अटका पड़ा हो, लेकिन आप दुखी हो रखे हैं, जैसे कि आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, या फिर पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, है ना। बट वेट कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होके, दुखी हैं अंदर से, काफी अपसेट हैं, वेटिंग पीरियड में हैं, इंतजार कर रहे हैं, बट साइलेंट हैं, बिल्कुल ही बोल कुछ नहीं रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मन के किसी कोने में है कि पता नहीं शायद वो चीज तो अब मिलेगी नहीं, या फिर पता नहीं क्या होगा, है ना। तो इस तरह से आप सोच रहे हैं और साइलेंट है बिल्कुल, कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो जिस भी किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं डियर, वो चीज आपको मिलने वाली है। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है, ठीक है,
अवेट कर रहे हैं, डर भी रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है, और शांति से आप उस चीज का इंतजार भी कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वो चीज आपको मिलने वाली है, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। या फिर अगर कोई दूसरी चीज है, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, या फिर कोई दूसरी चीज है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि काश वो चीज मुझे मिल जाती, तो डोंट वरी, वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपकी लाइफ में हो सकता है, अगर करियर की बात कहें, मान लीजिए कुछ लोगों की लाइफ में, देखिए डियर यहाँ पे 2-3 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि आप अपने करियर में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, कोई आपके फेवर में नहीं है, तो क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो अब लोग आपकी फेवर में आएंगे, लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, राइट, जिसकी वजह से आप काफी हार्मनी फील करेंगे, जैसे कि दिल और दिमाग बिल्कुल ही शांत महसूस होगा, आपको बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज ये जो स्ट्रगल है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लोग आपके सपोर्ट में खड़े हों। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये करियर ही होगा, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है, मान लीजिए कि आपके करियर में कोई आपके सपोर्ट में नहीं था और आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे, बट कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा था, कोई आपकी ओर हाथ नहीं बढ़ा रहा था, तो वो चीज जो है वो खत्म होने वाली और लोग अब आपको सपोर्ट करेंगे, लोग अब अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाएंगे। कुछ लोगों के लिए डियर ये आपके रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है कि मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही है ना। देखिए मैं दोनों तरह की बातें बता रही हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आप लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना करे वो समझ लीजिए कि ये दूसरे व्यूवर्स के लिए। ओके डियर, तो अगर अगर आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो डोंट वरी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म होने वाले, ये लड़ाई झगड़े सब कुछ जो है उसका एंड होने वाला है और आप दोनों में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना, इक्वल गिव एंड टेक होगा, अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा आप लोगों का, राइट। तो ये भी आपके गुड कर्मास की वजह से है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो माइंड है प्रेजेंट में, उसमें बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, किसी चीज की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हैं आप, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं बट वो आपकी समझ नहीं आ रहा है, करियर हो या फिर कुछ और भी हो, तो कुछ मतलब इतने सारे थॉट्स हैं आपके माइंड में जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपके करियर में ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो अब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या फिर अगर कोई बुक है मान लीजिए, या फिर कोई भी चीज है जो कि आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। कोई कहानी है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज आपको समझ आ जाएगी। या फिर आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, या फिर कहीं भी कोई ऐसी चीज है जो कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। या फिर इसका मीनिंग क्या है,
तो ये इन सारी चीजों का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर होने वाला है, और जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए अगर आपके करियर में ऐसा कुछ था जिसमें आप समझने की कोशिश तो कर रहे थे बट आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देगा। जहां तक मेरा नजर है वो बुक पे जा रहा है। बुक समझ लीजिए, पेपर समझ लीजिए, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं बट उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पेपर्स है, कोई कुछ भी इस तरह की चीज है। देखिए मेरा नजर बार बार पेपर पे जा रहा है, तो बुक हो सकता है, पेपर हो सकता है, इस तरह की कोई चीज है बट आपको अभी समझ नहीं आ रही है कि ये काम कैसे होगा, या फिर ये जो पेपर से रिलेटेड है इसमें क्या लिखा हुआ है या कैसे करना है, ये चीज मुझे क्या समझाना चाहती है, इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह की अगर कोई बात है, कोई चीज है, तो डियर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज अब आपको समझ में आ जाएगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं जो कि करना जरूरी है, लेकिन अगर वो चीज हमें समझ ही नहीं आएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम वो काम कैसे कर पाएंगे। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई बात है आपकी लाइफ में, कोई चीज है, तो डियर वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप वो काम कर पाएंगे या फिर उस चीज में आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो इन शॉर्ट बता दूं कि आपकी किस्मत का पहिया जो है वो घूमने जा रहा है। यहाँ पे करियर को लेकर मुझे बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर से वो लेजीनेस जो है वो दूर हो रहा है, प्लस जिन लोगों का सपोर्ट नहीं था उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। जिस चीज का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो चीज आपको मिलने जा रही है। एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रही है, समझदारी आपके अंदर आ रही है, आप समझ पा रहे हैं जो चीज आपके लिए जरूरी है। एक न्यू बिगनिंग भी मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मान लीजिए जो भी काम ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी कंफ्यूजन की वजह से अटका हुआ था, तो वो काम भी आपका होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।